नमस्कार दोस्तों, बात है 14 फरवरी 2019 की, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान की तरफ से सीआरपीएफ के काफिले पर टेररिस्ट अटैक होता है। इस दिन देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं और इस दिन को नाम दिया जाता है ब्लैक डे। इसी जवाब में भारत ने ठान लिया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इस अटैक के जस्ट 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके अकॉर्डिंग वाराम विराज जेट्स ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर मिलिट्री क्रू के टेररिस्ट अड्डों को खत्म किया। पाकिस्तान कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारे जेट्स भारत में वापस आ गए थे। भारत के इस स्टेप से पाकिस्तान में विरोध उठ चुका था एंड इसी के रिप्लाई में नेक्स्ट मॉर्निंग 9:52 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर अटैक करने का प्लान बना चुकी थी। लेकिन इधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स निकल चुके हैं। पाकिस्तान के ये फाइटर जेट्स जब इंडियन बाउंड्री में घुसे तो तुरंत उनको लैंड रिप्लाई मिला। बिकॉज ऑफ दिस 9 जेट्स वापस लौट जाते हैं एंड इसी बीच पाकिस्तान के एक F-16 ने इंडियन ऑयल स्टोरेज को उड़ाने की कोशिश की एंड इसी को सेव करने में भारत के MiG-21 बाइजन ने उड़ान भरी और इसी मिग प्लेन में थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने F-16 को ख़त्म किया एंड इसी फाइट में MiG-21 भी क्रैश हो गया। बट राइट टाइम पे अभिनंदन ने पैराशूट का यूज़ करके खुद को बचा लिया, लेकिन वो भारत की बाउंड्री में उतरने की जगह पाकिस्तान में गिर गए और घायल अभिनंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद उन्हें जब होश आया तो उन्हें शोर सुनाई दिया, जिसमें कुछ गाँव वाले उनके आसपास खड़े थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान, तो लोगों ने कहा ये भारत है। अभिनंदन ने सच जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने पूछा ये इंडिया का कौन सा हिस्सा है, तो एक गांव वाले ने कहा हुरान गांव POK। ये गांव इंडियन बाउंड्री से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ पर चोट लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनकर गांव वाले भड़क गए और नारा लगाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। और उसी के दौरान अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी और गांव वालों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अभिनंदन अब कम्प्लीटली समझ गए थे कि वो पाकिस्तान में हैं एंड उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहाँ से भागने लगे। कुछ 500 मीटर भागने के बाद ये एक तालाब के पास पहुँचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उन्होंने पानी में भिगोकर खराब कर दिए और कुछ खाकर खत्म किए। इतने में गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तानी आर्मी को खबर दी कि इंडिया का कोई पायलट यहाँ गिरा है। फिर आर्मी के 2 जवान वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछताछ करना शुरू किया। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, ID नंबर 27981। इस टाइम अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी और चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें बांधकर उन्हें आर्मी की यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इसी बीच भारत अभिनंदन को छुड़ाने की कई कोशिशें कर रहा था। वहीं दूसरी साइड पाकिस्तानी आर्मी के मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, उनका मकसद क्या था और कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे। लेकिन अभिनंदन ने किसी भी तरह की प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। और उसी टाइम हुरान गांव के किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर अभिनंदन के पकड़े जाने का वीडियो अपलोड कर दिया एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स इंडिया में भी वीडियो देखा गया। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया जिसमें वो अभिनंदन से इंफॉर्मेशन लेते नजर आ रहे हैं। बट दैट वीडियो वॉज प्रोपोगेंडेड, जिसमें अभिनंदन पाकिस्तान की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। एंड आफ्टर वायरल दिस वीडियो इंडियन गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई एंड तुरंत फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके एक्शन प्लान बनाया एंड पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन भेजी गई कि वो जेनेवा संधि के अकॉर्डिंग अभिनंदन को वापस लौटाएं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू जेनेवा संधि कैप्टिव को डराया या धमकाया नहीं जाना चाहिए, उससे सिर्फ उसका नाम, आर्मी में पोस्ट एंड यूनिट नेम पूछा जा सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच एम्बेसडर्स के थ्रू बात हो रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाया कि अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर बनाए हुए था एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी इस केस को यूनाइटेड स्टेट तक लेके जाना चाहता था, पर उसकी एक ना चली। ना आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अपना कंट्रोल कैसे बनाया। सो इसका आंसर है जियोपॉलिटिकल प्रेशर। एक्चुअली इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री वो हर पॉसिबल ट्राई कर रहा था कि पाकिस्तान को कैसे भी घेरा जाए एंड इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने P5 कंट्रीज यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड अमेरिका के एम्बेसडर्स को बुलवाया एंड एक दिन में
तीन बार बात की जा रही थी ताकि पाकिस्तान पे कंट्रोल बनाया जाए। जब इसी के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अलग अलग देशों से फोन आने लगे एंड पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। और इधर भारत ने अमेरिका के एम्बेसडर केन जेस्टर एंड ब्रिटेन के डोमिनिक एक्सविट के थ्रू पाकिस्तान में हवाला दिया कि भारत झुकने के मूड में नहीं है, अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो बात वॉर तक पहुंच सकती है। एंड इस बीच चाइना ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। उसने कहा कि हम इंडिया एंड पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकते हैं, बट इंडिया ने मना कर दिया, ये कहकर कि हम इसे खुद सुलझा लेंगे। अब जब ये सब चल रहा था तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में एम्बेसी में यूएस, यूके एंड फ्रांस के एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी हैं। एंड इस मीटिंग में एम्बेसडर्स तहमीना जंजुआ को समझा रहे थे कि अभिनंदन को छोड़ दिया जाए, वरना सिचुएशन कैसी होगी सब जानते हैं। 5:45 पर जंजुआ के पास एक इन्फॉर्मेशन आई, जिसके बाद वो शांत हो गई। उस नोट में लिखा हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान की साइड मुंह करके 9 मिसाइलें खड़ी कर दी हैं एंड इंडियन एयरफोर्स भी वॉर के लिए रेडी है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। एंड फिर पाक फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस के एम्बेसडर से कहती हैं कि प्लीज़ आप ये बात अपनी कंट्री के मिनिस्टर्स से करके इंडिया पर दबाव बनाए। उस रात P5 कंट्रीज के रात भर ऑफिस खुले रहे, कोई भी इस स्ट्रेस से सो नहीं पाया कि कहीं भारत वॉर शुरू ना कर दे। एंड फिर नेक्स्ट डे दिल्ली में अमेरिका एंड ब्रिटेन के एम्बेसडर्स से न्यूज़ आई कि पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पीएम अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान खुद करेंगे। एंड इसी तरह इंडिया की पावर काम आई और पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने पर राजी हो गया। बट पाकिस्तान के लिए वो रात बहुत कठिन थी। इस दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पाक आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा और कुछ अदर लीडर्स से घंटों बात की। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया था, बट वो उनके और बाजवा के बीच चल रही कुछ बात की वजह से नहीं आई। इस मीटिंग में वो बाजवा से कहते नजर आ रहे हैं कि खुद के लिए आप इस पायलट को जाने दें, नहीं तो इंडिया आज रात 9 बजे हम पर हमला कर देगा। और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तान पार्लियामेंट में इमरान खान ने यह ऐलान किया कि शांति संदेश के तौर पर हम इंडियन पायलट को छोड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद सभी के मन में खुशी की लहर उठ गई। एंड इसके बाद ये फाइनल किया गया कि वाघा बॉर्डर पे 2 बजे से 5 बजे के बीच अभिनंदन को सौंपेंगे। अभिनंदन को वापस लाने के लिए इंडिया ने अपनी एक टीम पाकिस्तान भेजी जो अभिनंदन को इंडिया लेके आएगी। एंड उसके बाद क्लियर किया गया कि एयर अटैच ग्रुप कैप्टन जॉय कोरियन वाघा जाएंगे। जॉय कोरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही थे, उनकी कंट्री में वापसी होनी थी और 1 मार्च 2019 को रात 9:21 पर अभिनंदन भारत वापस लौटे। एंड इसी के साथ इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान से डिप्लोमेटिकली जीतने में सक्सेसफुल रहा। सो दोस्तों, ये थी पूरी मिस्ट्री अभिनंदन के पाकिस्तान से इंडिया वापस आने तक की। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ।